किस्मत की रेखा। नमस्कार कर्क राशि के मेरे भाई और बहनों, आजकल इंटरनेट और सोशल मीडिया पर हर तरफ यही शोर है कि आपकी किस्मत चमकने वाली है, महाराज योग बनने वाला है और रातों रात छप्पर फाड़कर पैसा तो ऐसे बरसेगा कि पूछो मत। लेकिन हवाई बातों के बजाय मैं जमीनी हकीकत पर आज आपसे बात करना चाहता हूं। मैं आपसे एक सीधा सा सवाल पूछता हूं, अगर सारे ग्रह आपके पक्ष में हैं और सब कुछ अगर इतना शानदार चलने वाला है या चल रहा है, तो फिर आज भी आप में से कई लोग ऐसा क्यों महसूस कर रहे हैं कि पूरी मेहनत के बाद भी वो परिणाम क्यों नहीं मिल रहे? क्यों आपका काम 99% पूरा होने के बाद आखिरी वक्त पर ऐन मौके पर अटक जाता है? सफलता सामने होकर भी हाथ से फिसल क्यों जाती है? और साथ ही आपके अंदर एक अनजाना खालीपन, बेचैनी और तनाव क्यों बना हुआ है? ऐसी स्थितियों का मतलब यह बिल्कुल नहीं है साथियों कि ज्योतिष गलत है या आपकी किस्मत खराब है। ज्योतिष हमेशा से सही होता है, बशर्ते हम उसकी गहरी गणना और छिपी हुई समस्या को समझें। वास्तव में इस समय आपकी राशि से अष्टम भाव में राहु का गोचर चल रहा है। ज्योतिष में 8वां घर यानी अष्टम भाव अचानक आने वाली रुकावटों, मानसिक तनाव और अनजाने चिंताओं का घर होता है। जब भ्रम का ग्रह राहु यहां पर बैठता है गोचर में, तो यह दिमाग के साथ खेल खेलता है, गेंद फुटबॉल बना देता है दिमाग को, कभी इधर उछालेगा कभी उधर। और यही कारण है कि इस समय कई कर्क राशि वाले बिना किसी ठोस वजह के, उसके बाद भी बिना किसी वजह के भविष्य को लेकर उनमें एक अंदरूनी डर है, एक असुरक्षा का माहौल है और अनिश्चितता महसूस कर रहे हैं। अगर ना कर रहे हो तो बताइएगा, और कर रहे हो तो भी कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा। आपके मन में बैठे बिठाए काम बिगड़ते या नुकसान होने का डर आ ही जाता होगा। यह आंतरिक डर ही आपका सबसे बड़ा दुश्मन बना हुआ है साथियों, जो बेहतरीन अवसर होने के बावजूद आपके आत्मविश्वास को दबा रहा है और आपको आगे बढ़ने से रोक रहा है। अपॉर्चुनिटी सामने आ गई, लेकिन आप इस वक्त इतने कंफ्यूज हैं, इतने शक कर चुके हैं अपनी किस्मत पर कि अगर सामने ऊपर वाला साक्षात खुद भी आ जाए तो आपको लगेगा कि नहीं, ये भी कोई छलावा है मेरे साथ। अगर ऐसा है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा कि सही कहा। ऐसी स्थिति में एक मार्गदर्शक के तौर पर मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि सबसे पहले अपने मन को इस अनजाने डर और नकारात्मकता को अपने मन में से निकाल दीजिए। जब तक भीतर का कमरा साफ नहीं होगा, बाहर की सकारात्मक ऊर्जा आपके अंदर प्रवेश नहीं कर पाएगी। इस अष्टम राहु के प्रभाव को शांत करने और मानसिक शांति के लिए एक बेहद सरल और प्रभावशाली उपाय आपको बता रहा हूं। रोजाना नियम से अपने घर की दक्षिण पश्चिम यानी साउथ वेस्ट दिशा यानी नैऋत्य कोण में सुगंधित धूप, लोबान या अगरबत्ती जरूर जलाइएगा। चूंकि दिशा राहु और केतु से जुड़ी हुई है, इसलिए यहां सुगंध फैलाने से नकारात्मक ऊर्जा खत्म होती है। इससे घर का वातावरण सकारात्मक होगा, आपकी निर्णय क्षमता बढ़ेगी और मन की घबराहट और बेचैनी धीरे धीरे पूरे तरीके से दूर हो जाएगी। अब बात करता हूं न्याय के देवता शनिदेव की। पिछले कुछ सालों में शनि की ढैया के कारण आपने भारी संघर्ष, मानसिक तनाव और हर काम में देरी का सामना किया है। अपनों का साथ छूटना, ईमानदारी पर सवाल उठना भी आपने जरूर देखा है। वर्तमान में शनिदेव आपकी राशि से भाग्य भाव में गोचर कर रहे हैं। यहां पर भी एक भय है कि भाग्य भाव में आते ही बिना कुछ किए रातों रात चमत्कार हो जाएगा। लेकिन शनिदेव का नियम पता है क्या है? शनिदेव का नियम है कि वो बिना पात्रता के कुछ नहीं देते, इसे अर्जित करना होगा, अपने आप को उस लायक बनाना होगा, करके दिखाना होगा। वो पहली कड़ी परीक्षा लेकर व्यक्ति को तपाते हैं, उसका अहंकार और आलस्य नष्ट करते हैं और फिर स्थायी परिणाम जरूर देते हैं। और शनिदेव जब रिजल्ट देते हैं तो वो पुख्ता रिजल्ट देते हैं, स्थायी रिजल्ट देते हैं। कोई टेम्परेरी इलाज नहीं है उनके पास, देते हैं तो परमानेंट देते हैं। इसलिए यदि अब भी काम में देरी हो रही है तो इसे दुर्भाग्य समझने की भूल मत कीजिएगा। ये शनिदेव की आपको तराशने की एक प्रक्रिया है जो आपको भविष्य की बड़ी सफलताओं के लिए मजबूत बना रही है। वो आपकी नींव मजबूत कर रहे हैं ताकि मिलने वाली सफलता कोई छोटी मोटी क्षणिक भर की ना होकर हमेशा के लिए आपकी स्थायी सफलता हो।
भाग्य भाव के शनि देव को प्रसन्न करने और उनका आशीर्वाद पाने का सबसे अचूक तरीका है, नोट कर लीजिए, समझ लीजिए, सबसे अच्छा तरीका रेमेडी है इसके लिए, निस्वार्थ सेवा कीजिए। शनिदेव केवल मंत्रों से नहीं, आपके कर्मों से प्रसन्न होते हैं। जब भी समय मिले किसी मंदिर, गुरुद्वारे या कोई भी सामाजिक स्थान यानी पब्लिक प्लेस पर जाकर बिना किसी दिखावे शोशेबाजी के, बिना किसी अहंकार के, सिर्फ मदद की भावना से लोगों की मदद कीजिए। साथ ही गरीब, मजदूर, असहाय लोगों की सामर्थ्य अनुसार मदद कीजिए, उनका हक कभी मत मारिए। जब आप आचरण में विनम्रता और ईमानदारी लेकर आएंगे तो शनि देव का क्रूर प्रभाव धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा और वो भाग्य के बंद जो दरवाजे थे वो खुल जाएंगे। अब आता हूं साथियों उस समय चक्र की सबसे बड़ी और नकारात्मकता से बहुत दूर सकारात्मक खबर पर। जी हां, अच्छी खबर का इंतजार था आपको, सुनिए। पूरे 12 साल बाद देव गुरु बृहस्पति आपके ही लगन भाव पहले घर में आ चुके हैं। लगन में गुरु का आना एक दिव्य सुरक्षा कवच की तरह है जो इंसान के हजारों दोषों को शांत करने की क्षमता रखता है। यह आपके जीवन का वो टर्निंग पॉइंट है जहां से आपको नया आत्मविश्वास, समाज में नई पहचान और करियर को सही दिशा मिलेगी। अतीत में आपके मान सम्मान को जो भी ठेस पहुंची थी, गुरु का यह गोचर उन घावों पर मरहम लगाएगा। इससे आपके निर्णयों में परिपक्वता और चेहरे पर एक नया तेज आने वाला है। लेकिन यहां पर आपको एक गहरी आध्यात्मिक बात को भी समझना होगा। मेरा तो काम ही आपको इस तरीके से समझाना ताकि हर पहलू को मैं छूकर आपको समझा सकूं कि क्या होगा, क्या करना है। देव गुरु बृहस्पति की कृपा तभी मिलती है जब आप खुद को अंदर से, भीतर से सुधारने के लिए तैयार हो। गुरु ज्ञान के प्रतीक हैं और ज्ञान अहंकार या संकीर्ण सोच में नहीं रहता। इसलिए दूसरों की कमियां निकालने में समय खराब मत कीजिए, उसके बजाय पूरा ध्यान अपने ज्ञान और अपनी स्किल्स को अपग्रेड करने पर लगाइए। गुरु नैतिकता, सात्विकता और अनुशासन के कारक हैं। आप अपने जीवन और विचारों को जितना शुद्ध या व्यसनों से दूर रखेंगे, लगन के गुरु का उतना ही कई गुना अधिक लाभ आपको जरूर मिलेगा। आपकी बुद्धि सही समय पर सही फैसले लेना शुरू कर देगी। इसके साथ ही आपके धन भाव यानी पैसों का घर यानी सेकंड हाउस, इसमें केतु का प्रभाव बना हुआ है। यही कारण है कि पैसा आता तो है लेकिन टिकता नहीं है। पहले से खर्चों की लिस्ट तैयार रहती है। केतु का स्वभाव डिटैचमेंट यानी वैराग का है, इसलिए यह धन संचय को काटता है और असंतोष पैदा करता है। लेकिन केतु का एक दूसरा खूबसूरत पक्ष और पहलू भी है, यह इंसान को उसकी जड़ों, आध्यात्मिकता और आंतरिक शक्ति से जोड़ता है। केतु के नकारात्मक प्रभाव से बचने के लिए अपने बुजुर्गों, माता पिता और गुरुओं का सम्मान कीजिए। लाचार, अनाथ और कुष्ठ रोगियों की गुप्त रूप से सहायता कीजिए। जब आप सादगी के साथ जमीन से जुड़े रहते हैं तो यही केतु अचानक से आपको गुप्त रास्तों से ऐसा अप्रत्याशित धन लाभ और पैतृक संपत्ति दिला सकता है जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। अब बात करता हूं उस महासंयोग की जिसकी चर्चा ज्योतिषीय गलियारों में हर तरफ हो रही है इस वक्त। देव गुरु बृहस्पति के आपकी ही राशि यानी लगन में आने से आपकी कुंडली में अत्यंत दुर्लभ और शुभ योग सक्रिय हो चुके हैं। जब आपकी राशि के स्वामी चंद्रमा और गुरु का संबंध बनता है तो यह बेहद शक्तिशाली गज केसरी योग का निर्माण करता है। इसके साथ ही गुरु का अपनी उच्च राशि में लगन में होने से हंस महापुरुष योग भी यहां पर बन रहा है। अक्सर लोग सोचते हैं कि इन बड़े योगों का मतलब सिर्फ बहुत सारा पैसा आना ही है, लेकिन इन महान योगों का वास्तविक अर्थ सिर्फ तिजोरी भरना नहीं है साथियों, बल्कि आपके व्यक्तित्व का अभूतपूर्व विकास करना भी इनका उद्देश्य है। आपके भीतर एक ऐसी चुंबकीय शक्ति पैदा होगी जिससे समाज और कार्यक्षेत्र में आपके मान सम्मान और प्रतिष्ठा में भारी वृद्धि होगी। जो लोग कल तक आपको हल्के में लेते थे, अब उनका नजरिया आपके प्रति बदलेगा। सामाजिक दायरे में आपकी एक मजबूत और सम्मानित पहचान अब स्थापित होगी। आप आने वाले समय में स्पष्ट रूप से यह महसूस करेंगे कि आपकी वाणी का प्रभाव लोगों पर बहुत गहरा पड़ रहा है। विशेष रूप से जो कर्क राशि के लोग
पब्लिक डीलिंग करते हैं, राजनीति में हैं, शिक्षा, कंसल्टेंसी, काउंसलिंग, मैनेजमेंट या लीडरशिप की भूमिका में हैं, उनके लिए समय किसी वरदान से कम नहीं होगा साथियों। इस दौरान आपकी बुद्धिमत्ता और सटीक रणनीतियां विरोधियों के पीछे छोड़ते हुए सफलता के नए कीर्तिमान को स्थापित करने के लिए बढ़ रही है। इसके अलावा ग्रहों के सेनापति मंगल देव का विशेष प्रभाव आपके कर्म क्षेत्र यानी दशम भाव को बहुत मजबूत और ऊर्जावान बना रहा है। यह ऊर्जा आपके भीतर एक नया जोश और अद्भुत कार्यक्षमता पैदा करेगी। इसके परिणाम स्वरूप नौकरी, व्यापार, नया स्टार्टअप और करियर के जो मामले पिछले काफी समय से जो रुक गए थे, उनमें अब अचानक से नई रफ्तार आने लगेगी। यदि आपका कोई पैतृक संपत्ति का विवाद, कोर्ट कचहरी का मामला या करियर में प्रमोशन या इंक्रीमेंट अगर रुका हुआ था, तो उन सभी मोर्चों पर अब बड़े और अनुकूल बदलाव यहां दिखाई देंगे। उच्च आला कमान के अधिकारी आपके काम की अब सराहना करेंगे, आपके बॉस आपके काम की सराहना करेंगे, आपको नई जिम्मेदारियां सौंपी जाएंगी। लेकिन इस समय सुनहरे अवसरों के बीच में आपको सचेत करना भी मेरा कर्तव्य है। जैसा कि मैंने बताया कि राहु अभी भी आपके अष्टम भाव में है, इसलिए अचानक मन में चिंता, घबराहट या असफल होने का डर पैदा हो सकता है। लेकिन उन लोगों को इस मानसिक उतार चढ़ाव का सामना ज्यादा करना पड़ सकता है जिनकी कुंडली में इस समय राहु और केतु की महादशा, अंतरदशा या प्रत्यंतर दशा चल रही हो। और ऐसी स्थिति में एक गांठ बांध लीजिए। जब भी मन आपको डराने की कोशिश करे या नकारात्मक विचार आए, तो उन्हें सच मत मानिएगा। अपनी बुद्धि, अपने विवेक का इस्तेमाल कीजिएगा। कई बार डर सिर्फ एक भ्रम या मानसिक परछाई होता है जिसका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं होता। अपने डर और अवसाद को खुद पर हावी मत होने दीजिएगा। और आपको अगर नहीं पता तो किसकी महादशा, किसकी अंतरदशा चल रही है, आप हमारे स्क्रीन पर दिए नंबर्स पर संपर्क करके विश्लेषण करवा सकते हैं अपनी कुंडली का, जिससे आपको सटीक आपकी कुंडली के हिसाब से भी उपाय बताए जाएंगे। साथियों, इस समय ग्रहों की स्थिति आपकी कुंडली के कई महत्वपूर्ण घरों को एक साथ सक्रिय कर रही है। इसका साफ व्यवहारिक अर्थ यह है कि आपके करियर, पारिवारिक जीवन, व्यक्तित्व, भाग्य और सामाजिक सम्मान, इन सभी क्षेत्रों में एक साथ समानांतर रूप से नए और बड़े बदलाव देखने को जरूर मिलेंगे। ब्रह्मांड आपके पूरे जीवन को एक नए सांचे में ढल रहा है। लगन में बैठे देवगुरु बृहस्पति अपनी अमृत समान दृष्टियों से आपके जीवन को सिंचित कर रहे हैं। अपनी जन्म कुंडली में, सभी की जन्म कुंडली में 5वां घर यानी पंचम भाव बुद्धि का घर है, शिक्षा का घर है, संतान का घर है। उस पर 5वीं दृष्टि डाल रहे हैं बृहस्पति देव। इसके प्रभाव से आपकी निर्णय क्षमता बहुत सटीक होगी। विद्यार्थियों का पढ़ाई में मन लगेगा और संतान पक्ष में शुभ समाचार मिलेगा। 7वें घर पर दृष्टि पड़ रही है बृहस्पति देव की, जो विवाह का घर है, वैवाहिक जीवन का घर है, व्यापार का घर है, पार्टनरशिप का घर है। इस पर 7वीं दृष्टि का मतलब यह दृष्टि रिश्तों में चल रहे तनाव और गलत फहमियों को दूर कर आपसी प्रेम और तालमेल बढ़ाएगी। व्यापार में भी नए और भरोसेमंद के पार्टनर आपको मिल सकते हैं। इसके बाद तीसरी दृष्टि इनकी पड़ रही है आपके 9th हाउस पर, 9वें भाव पर, जो कि भाग्य का स्थान है। इस पर 9वीं दृष्टि बृहस्पति देव की पड़ना ये आपके भाग्य को अत्यंत मजबूत बना रही है। इस दौरान आपको पिता और गुरुओं का पूरा सहयोग मिलेगा। इसलिए यदि आप इस समय पूरी ईमानदारी और सही दिशा में प्रयास जारी रखते हैं साथियों, तो जो परिस्थितियां कल तक आपके खिलाफ थी वो पूरे तरीके से आपके पक्ष में झुकने लगेंगी। इसलिए यहां पर एक कड़वी और सच्ची ज्योतिषीय हकीकत को भी आपको स्वीकार करना होगा। गोचर यानी कि ट्रांजिट आकाश में ग्रहों की वर्तमान स्थिति को दर्शाता है कि इस वक्त ग्रह कहां पर हैं, क्या चाल है उनकी। लेकिन इसका असर सभी कर्क राशि के लोगों पर एक जैसा नहीं होता या होगा। हम सबका जीवन अलग है क्योंकि हमारी व्यक्तिगत जन्म कुंडली, जन्म के समय ग्रहों की स्थिति और वर्तमान में चल रही महादशा, अंतरदशा और प्रत्यंतर दशा इसमें निर्णायक भूमिका असर निभाती है। कई बार आकाश में गुरु का लग्न में आना जैसे शानदार गोचर चल रहा होता है, लेकिन यदि आपकी व्यक्तिगत कुंडली में ग्रहों की दशाएं अगर सहयोग ही नहीं कर रही या नकारात्मक चल रही हैं, तो ग्रहों के परिणाम बहुत धीमे, रुक कर या कई बड़े संघर्षों के बाद ही मिलते हैं। इसलिए अपने जीवन की सटीक स्थिति को समझने के लिए आप व्यक्तिगत जन्म कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं। यह बहुत आवश्यक है और लाभदायक है। अच्छा समय निकल जाता है और हम सचेत नहीं हो पाते, और वो निकल रहा होता है, उनमें क्या करना चाहिए उस समय वो नहीं हमें पता होता। इसलिए विश्लेषण बहुत जरूरी है। सुरक्षित और सही मार्गदर्शन से भरा विश्लेषण करवा सकते हैं। इससे आपको पता चलता है कि असल में किस क्षेत्र में कितनी मेहनत करनी है,
आने वाले सफर में कुछ ऐसे दिन आएंगे जब गोचरीय बदलावों के कारण अचानक से खर्चे बढ़ सकते हैं। बिन योजना के थका देने वाली यात्राएं करनी पड़ सकती हैं और काम के दबाव के स्वभाव से चिड़चिड़ापन या गुस्सापन बढ़ सकता है। इसलिए अपने क्रोध, उग्रवाणी और आवेश पर नियंत्रण रखना बहुत जरूरी है। कई बार इंसान ग्रहों की वजह से नहीं बल्कि अपने गुस्से, अहंकार और कड़वी जबान से खुद मुसीबतें खड़ी कर लेता है। जब सब कुछ अच्छा चल रहा हो तब शांत और विनम्र बने रहना ही सबसे बड़ी बुद्धिमानी होती है साथियों। तो कुल मिलाकर यह समय डरने का नहीं है साथियों, पीछे हटने का तो बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि पूरी ताकत से कमर कसकर भविष्य की तैयारी करने का है। जहां अष्टम का राहु बीच बीच में मानसिक चुनौतियां और भ्रम देगा, भाग्य का शनि धैर्य सिखाते हुए आपकी रफ्तार धीमी करेगा, वहीं आपके लगन में बैठे साक्षात देव गुरु बृहस्पति आपको हर कदम पर अदृश्य ईश्वरीय सुरक्षा, मार्गदर्शन और आगे बढ़ने के शानदार अवसर देने वाले हैं। इसलिए अपने इस समय को बादलों के बीच से गुजर रहे एक आधुनिक विमान की तरह समझिए। जब विमान बादलों में जाता है तो थोड़ी हलचल, कंपन, धुंध महसूस होती है, थोड़े झटके भी लगते हैं, लेकिन आपको डरने की जरूरत नहीं है क्योंकि उसका पायलट बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस्ड और अनुभवी है और आपकी मंजिल सुरक्षित है। इस समय ब्रह्मांड ही आपका पायलट बना हुआ है। इस पूरे सकारात्मक समय का 100% लाभ उठाने के लिए आपको कुछ नियमित और सात्विक उपाय अवश्य करने चाहिए, नोट कर लीजिए। सबसे पहले भगवान विष्णु की आराधना कीजिए, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कीजिए, यह आपके लिए बहुत अमृत के समान होगा। भगवान श्री गणेश की पूजा कीजिए, विघ्नहर्ता नियमित आराधना करें ताकि अष्टम का राहु आपके काम में विघ्न न डाल सके। इसके बाद भगवान शिव की उपासना कीजिए। महादेव का जलाभिषेक आपके मन को हिमालय जैसी शीतलता और असीम शांति प्रदान करेगा। उपायों के साथ साथ सकारात्मक सोच, निस्वार्थ सेवा, ज्ञान अर्जित करने की भूख और कड़े अनुशासन को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बना लीजिए। मेरे प्यारे कर्क राशि के भाई बहनों, यदि पिछले कुछ साल बहुत कठिन रहे तो अब धैर्य रखिए, अपने आंसू पोंछ लीजिए। प्रकृति का नियम यह है कि घनी अंधेरी रात के बाद भी सुबह का सूरज निकलता ही है। आपके जीवन का संघर्ष समाप्त होकर अब नया सुंदर और गौरवशाली अध्याय शुरू होने जा रहा है। अपने मन से अनजाने डर को निकाल दीजिए, सोए हुए आत्मविश्वास को जगाइए, पूरे आत्मबल के साथ में कदम आगे बढ़ाइए। यह ब्रह्मांड हमेशा उनका हाथ थामता है जो ईमानदारी से लगातार प्रयास करते हैं। आप एक योद्धा हैं, इसलिए उठिए और अपने कर्मों से अपनी तकदीर बदल दीजिए। मेरी शुभकामनाएं हमेशा आपके साथ रहेंगी। मिलूंगा अगले वीडियो में और फिर से। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। अगले वीडियो में मिलता हूं, तब तक खुश रहिएगा, अपना कर्म करते रहिएगा, ऊपर वाले में विश्वास जरूर रखिएगा साथियों। जय श्री राम। किस्मत की रेखा